तो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात कर रहे हैं सेंटेंस टू बी अ हीरो के पहले 2 एपिसोड्स की। इसका 1 आवर लॉन्ग प्रीमियर हुआ और ट्रस्ट मी वो 1 घंटा ऐसा बीता कि पता ही नहीं चला। इस वीडियो में हम स्पॉइलर फ्री रिव्यू करेंगे। चलो पहले एनीमे के प्रेमिस को अच्छे से समझते हैं। नॉर्मल फैंटेसी एनीमे में हीरो को गॉडेस समन करती है, शाइनी सोर्ड देती है, पार्टी बनती है, डीमन किंग को मारते हैं, एंड। पर यहाँ बिल्कुल उल्टा है। यहाँ हीरोज वो लोग हैं जिनको डेथ सेंटेंस मिल चुकी थी। मर्डरर्स, ट्रेटर्स, पॉलिटिकल प्रिजनर्स, सब तरह के कंडेम्ड क्रिमिनल्स। चर्च आती है। इसमें चर्च है एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जो पीनल हीरो सिस्टम चलाती है। चर्च यहाँ बोलती है, अरे भाई फांसी पर लटकने से पहले थोड़ा नेशनल सर्विस कर लो। उनको इमॉर्टल बना देते हैं, मतलब कितनी बार भी मरो रेजरेक्ट हो जाओगे। लेकिन ट्विस्ट ये है कि हर रेजरेक्शन में तुम कुछ परमानेंटली लूज कर देते हो, जैसे मेमोरी का कोई टुकड़ा, कोई इमोशन, पर्सनालिटी का हिस्सा, या कभी कभी तो सैनिटी भी। हर डेथ तुम्हें थोड़ा और खोखला बना देती है। कॉन्सेप्ट इतना ब्रूटल और फ्रेश है कि पहले 10 मिनट में ही तुम्हारा दिमाग बोलता है ये तो डिफरेंट है यार। हमारा मेन कैरेक्टर है जाइलो। ये बंदा क्लियरली इनोसेंट था। सिस्टम ने उसे डिलिबरेटली फ्रेम्ड किया और अब वो हीरो पार्टी में फंस गया है। उसका एक ही गोल है, रिवेंज। रिवेंज प्लॉट सुन के तुम सोचोगे अरे फिर वही पुराना ट्रोप, कितनी बार देख लिया। और सच कहूं तो स्टार्टिंग में थोड़ा क्लीशे ही लगता है, लेकिन एग्जीक्यूशन इतनी शार्प और लेयर्ड है कि वो क्लीशे फील जल्दी गायब हो जाता है। जाइलो डिफायंट है, मतलब वो उनको ओबे नहीं करता। वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता कि वो टूट जाएगा। बाकी हीरोज तो ऑलरेडी ब्रोकन हैं। वो कैजुअल नाहिलिज्म मोड में जी रहे हैं, जैसे मार दिए गए तो क्या हुआ, कल फिर उठ जाएंगे, अभी चाय पीते हैं। कोई इमोशन नहीं, कोई होप नहीं। लेकिन जाइलो अकेला लड़ रहा है खुद को बचाने के लिए, अपनी मेमोरीज को होल्ड करने के लिए। ये कॉन्ट्रास्ट इतना पावरफुल है कि तुम तुरंत इमोशनली इन्वेस्टेड हो जाते हो। तुम चाहते हो कि ये बंदा जीते, सिस्टम के खिलाफ खड़ा रहे, और यही इमोशनल कोर शो को इतना ग्रिपिंग बनाता है। जाइलो का मेन कंपेनियन है टेओरिट्टा, सोर्ड गॉडेस, 13th गॉडेस, जो सील्ड कॉफिन में थी और एक्सीडेंटली रिलीज हो गई। सुपर क्यूट लोली टाइप लुक वाली, एनर्जेटिक और प्राउड है अपनी सोर्ड पावर्स पे। वो हंड्रेड्स ऑफ सोर्ड समन कर सकती है। जाइलो से हेड पैट्स और प्रेज मांगती रहती है। क्वर्की पर्सनालिटी है, उन दोनों का पैक्ट बन गया है, तो वो जाइलो की पार्टनर बनी है। स्टार्टिंग में थोड़ी अनोइंग लगती है, लेकिन उसका बॉन्ड जाइलो के साथ बहुत स्वीट बन रहा है। फिर है डॉटा लुजुलस, यूनिट का थीफ, छोटा सा स्केर्डी कैट, लेकिन क्लच में हेल्पफुल है। क्लेप्टोमेनियक है, बैटलफील्ड पे भी चोरी करता रहता है, कॉमिक रिलीफ देता है। जाइलो के साथ उसका बैंटर मजेदार है, सपोर्ट रोल अच्छे से निभाता है। और पटाओशे कीविया, होली नाइट कमांडर टाइप, वो एरोगेंट और स्ट्रिक्ट है, हीरोज से इनिशियली हेट करती है। स्ट्रॉन्ग जस्टिस सेंस है, लेकिन अपने पास्ट क्राइम की वजह से खुद भी यूनिट में है। फ्यूचर में इंपॉर्टेंट एलाई बनने के हिंट्स हैं। अब वर्ल्ड बिल्डिंग की बात करें तो 2 एपिसोड्स में ही इतना लोअर डाला है कि लगता है स्टूडियो काय ने 10 साल से प्लानिंग की है। चर्च का इंटरनल पॉलिटिक्स दिखाया है, प्रीस्ट्स कितने शेडी हैं, पावर गेम्स चल रहे हैं, गॉडेस का एंगल भी सस्पिशियस है, डीमन लॉर्ड्स की थ्रेट प्रॉपर टेरिफाइंग लगती है, फैक्शंस हैं, अलायंसेस हैं, बिट्रियल्स का हिंट है। सब कुछ स्ट्रेटेजिकली रिवील किया गया है, कहीं भी बोरिंग इन्फो डंप नहीं लगता। एक्शन सीन्स में भी माइंडलेस सोर्ड स्विंगिंग नहीं है, एक्चुअल टैक्टिकल वॉरफेयर है। एक बैटल सीन है जहां हीरोज डीमन आर्मी को स्ट्रेटेजिकली हैंडल कर रहे हैं, पोजीशनिंग मैटर करती है, सैक्रिफाइसेस डिलिबरेट हैं, और तुम फील करते हो कि स्टेक्स रियल हैं। डेथ परमानेंट नहीं है बॉडी के लिए, लेकिन सोल के लिए है। एनिमेशन और आर्ट डायरेक्शन, भाई ये तो शो का बिगेस्ट फ्लेक्स है। स्टूडियो काय ने क्लियरली बजट का बड़ा हिस्सा यहाँ लगाया है। मूवी लेवल क्वालिटी है, लाइन वर्क इंटेंशनली रफ है, कलर्स सिकली, म्यूटेड और डीसैचुरेटेड हैं, लाइटिंग और शेडिंग टॉप टियर है। रिजरेक्शन सीन्स में कैरेक्टर्स का पेल डेड लुक इतना अनसेटलिंग है कि ब्यूटीफुल भी लगता है और डिस्टर्बिंग भी। एक्शन कोरियोग्राफी क्रिस्प है, हर ब्लो में वेट फील होता है, मूवमेंट्स फ्लूइड हैं, लेकिन कभी कभी डिलिबरेटली स्टिफ भी है क्योंकि कैरेक्टर्स इमोशनली नम है। बैकग्राउंड आर्ट डिटेल्ड है, एटमॉस्फेयर ईरी है। ओवरऑल विजुअल लैंग्वेज इतनी स्ट्रांग है कि बिना डायलॉग के भी मूड कन्वे हो जाता है। साउंड डिजाइन भी मेंशन करने लायक है। स्टोरी टेलिंग और पेसिंग की बात करें तो प्रीमियर आवर लॉन्ग होने का फुल एडवांटेज लिया है। स्लो बिल्डअप है, लेकिन बोरिंग नहीं है। पहले हाफ में वर्ल्ड और कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं, दूसरा हाफ एक्शन और कॉन्फ्लिक्ट में चला जाता है। हुक इतना स्ट्रांग है कि एंड क्रेडिट्स रोल होते ही तुम नेक्स्ट एपिसोड ढूंढने लगते हो। जेन्युइन डार्क फैंटेसी वाइब है, जैसे बर्जर्क, विनलैंड सागा या क्लेमोर, लेकिन अपना यूनिक फ्लेवर है। वीकनेसेस बहुत कम है स्टार्टिंग में। रिवेंज ट्रोप थोड़ा फेमिलियर है, कुछ साइड कैरेक्टर्स अभी शैलो लग रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली सेटअप है आगे के लिए। और जो लोग प्योर एक्शन चाहते हैं उन्हें थोड़ा पेशेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड बिल्डिंग हैवी है। लेकिन ये वीकनेसेस नहीं, डिलिबरेट चॉइसेस लगते हैं। टोटल मिलाकर सेंटेंस टू बी अ हीरो ने अपना फाउंडेशन इतना सॉलिड रखा है कि इजीली सीजन का स्टैंड आउट बन सकता है।
जेनेरिक इसेकाई और पावर फैंटेसी की बाढ़ में ये एक फ्रेश डार्क ब्रेथ है। अगर तुम्हें हेवी थॉटफुल डार्क फैंटेसी पसंद है जहां कैरेक्टर्स एक्चुअली सफर और वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस फील करता है तो ये मिस मत करना। तो गाइज, तुमने देखा है ये शो? कमेंट में बताओ ज़ाइलो का रिवेंज आर्क तुम्हें क्लीशे लगा या एग्जीक्यूशन ने कंप्लीटली बचा लिया। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।